नमस्कार दोस्तों, प्रेम सागर ऑफिशियल 123 में आपका स्वागत है। 24 दिसंबर 2024 नवमी तिथि मंगलवार के दिन कर लेना 5 दाना काली मिर्च का उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह उपाय करना है। उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, जिससे पूरी जानकारी मिलती है। हनुमान जी शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, किसी देवता का अपमान नहीं होता, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो 5 काली मिर्च का यह उपाय मंगलवार के दिन कर लेना है। 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दी, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा किसे बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं। 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटक तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना आपके घर के आसपास ना हो। को बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। अच्छा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे? शनिदेव को प्रसन्न के लिए काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 11 रुपए का सिक्का रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरत मन व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है,
मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं? तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, बल्कि 501% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2024 जाते जाते खुशियां देके जाए। तो शनिदेव की कृपा से जीवन में दुख दर्द किसी को ना हो। हमारी बालाजी शनिदेव जी से प्रार्थना है, इस साल में जिसने प्रण कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, आने वाली पीढ़ियां सुखों को भोगेंगी। मंगलवार के दिन ये उपाय किए जा सकते हैं। सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी को माला पहनाएं, चोला चढ़ाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद लाल रंग की चीजें जैसे गुड़, शहद, लाल रंग के वस्त्र, मूंगफली और मसूर की दाल दान करें। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से परिवार में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। आटे के 5 दीपक बनाकर बढ़ के पेड़ के पत्ते पर रखें और उन्हें प्रज्वलित करके हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। मंगलवार शाम को नीम के पेड़ की जड़ पर जल चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप जीवन के दुख और संकटों से परेशान हैं, तो मंगलवार के दिन पूजा के दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर आपका बच्चा अचानक से रात को सोते समय डर जाता है, तो हरसिंगार के पेड़ के पत्तों से हनुमान जी की पूजा करें। काली मिर्च से जुड़े कुछ उपाय ये रहे। धन हानि रोकने के लिए शाम के समय काली मिर्च के 5 दानों को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दें। तिजोरी में धन लाने के लिए 7 काली मिर्च और एक सिक्का पोटली में बांध कर रख दें। कामों में सफलता पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी काली मिर्च रखें और फिर उस पर पैर रखकर बाहर जाएं। शनि दोष दूर करने के लिए काले कपड़े में 7 काली मिर्च और कुछ सिक्के बांधकर मंदिर में रखाएं। मनपसंद नौकरी पाने के लिए मंगलवार को 5 काली मिर्च लेकर घर के बाहर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। धन प्राप्ति के लिए दीपक में तेल के साथ साथ कुछ काली मिर्च डालकर घर के किसी कोने में रखकर जलाएं। तकिए के नीचे काली मिर्च के दाने रखना शुभ माना जाता है। इससे करियर की अड़चनें दूर हो जाती हैं और सफलता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर काली मिर्च अर्पित करने से रोगों का नाश होता है। उपाय के बारे में तो दोस्तों, हमारे घरों में पूजा घर का निर्माण एक अनिवार्य पहलू है, जिसमें हम अपनी आस्थाओं और विश्वासों को व्यक्त करते हैं। इस पूजा घर की सजावट और उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह केवल हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित करता है, बल्कि घर के वातावरण को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है और कौन सी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। भारतीय धार्मिक शास्त्रों और वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली वस्तुएं, ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो, और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है।
दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीप प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को गड्डी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़े में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी कि आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वह भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है, कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है। यानी कि थोड़ी सी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरीची है, उसे को लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय, तो आपके पास जो एक हरी इलायची है
उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना, तो यह 1 लोटा